मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे, रक्षा करे। मेरे प्रियो, आइए इस चैनल में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप नए हैं, इस चैनल में जुड़ रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। जो लोग पुराने लोग हैं, इस वीडियो को देखने से पहले तुरंत इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है, निर्गमन की किताब है, निर्गमन की किताब का 33 अध्याय का 11 वचन है। यह वचन इस प्रकार है, जैसे कोई मनुष्य अपने मित्र से आमने सामने बात करता है, वैसे ही प्रभु मूसा से वार्तालाप करता था। जब मूसा पड़ाव को लौट आते, तब उनका निजी सेवक नून का पुत्र नवयुवक अर्थात यहोशू शिविर में से नहीं निकलता था। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर का दास जो था मूसा, परमेश्वर मूसा से प्रेम करता था और मूसा परमेश्वर का एक दास था, और इस प्रकार वह आमने सामने अपने भाई के समान वह परमेश्वर से बात करता था। और ठीक उसी तरह से जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और उसे प्रयत्न करके खोजते हैं, तब आपका मुख चमकता है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, जब परमेश्वर आपके जीवन में होता है, जब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होती है, तब आपका मुख चमकता है, आपके चेहरे पर प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि वह परमेश्वर का दास था और जो परमेश्वर के चरणों में गिर करके परमेश्वर की प्रतीक्षा करता था और वह निरंतर प्रार्थना करता था। और एक बार जब, मेरे प्रियो, एक बार जब वह प्रार्थना कर रहा था, तब किसी ने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी और वह उठा और उसने दरवाज़ा खोला। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके मुख पर को देख करके वह आदमी जो दरवाजे की सीढ़ियों पर खड़ा था, वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। और जो दरवाजे की सीढ़ियों पर खड़ा था, उसने कहा, श्रीमान जी, आप परमेश्वर के एक दास हैं? तो कहा, हाँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ। तब उसने कहा कि आपने अपने मुख पर इतना पाउडर क्यों लगाया है? मेरे प्रियो, तब उसने उस परमेश्वर के दास बौखला गया, बौखला कर कहा, नहीं नहीं, मुझे फेस पाउडर लगाने की कोई आदत नहीं है, मुझे फेस पाउडर लगाने उपयोग करने की कोई आदत नहीं है। उस आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ, जिसको उसने कहा, उस आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ, बड़ा अचंभा किया। और उसने कहा, क्या ये सच है? क्या आपका मुख इतना प्रकाशमान और चमकीला है? कहा कि आपका मुख इतना प्रकाशमान और चमकीला है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, हम यूहन्ना की किताब है 1 अध्याय का 9 में जब देखते हैं, तो वह उसका यूहन्ना की किताब 1 अध्याय का 9 कहता है, सच्ची ज्योति जो हर मनुष्यों को प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति जो कि हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। मेरे प्रिय दोस्तों, ठीक उसी तरह से इस संसार में प्रभु यीशु आया। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आया, क्योंकि वह न केवल हमारे मुख को
बल्कि हमारे जीवनों को प्रकाशित करने के लिए आया। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, जो कि लिखा है सच्ची ज्योति जो हर मनुष्यों को प्रकाशित कर सकती है, यूहन्ना 1:9। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में प्रभु यीशु आया, क्योंकि वह न केवल हमारे मुख को बल्कि हमारे जीवनों को, हमारे जीवन को प्रकाशित करने के लिए आया। उसने हमें अंधकार के सामर्थ्य, जब प्रभु, मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, मेरी बात पर ध्यान दो, क्योंकि जब वो प्रकाशित करने के लिए आया तो उसने हमें अंधकार के सामर्थ्य, श्राप, पाप, बीमारी और शैतान के बंधन से छुटकारा दिया। आमीन। जब यीशु मसीह हमारे जीवनों को बदलने के लिए आया, हमारे जीवनों को प्रकाशित करने के लिए आया, तब उसने अंधकार के सामर्थ्य और पाप और श्राप, बीमारी और शैतान के बंधन से हमको छुटकारा दिया। क्यों ये सब दिया कि नहीं परमेश्वर? क्योंकि हम कुलस्सियों की पत्री 1 का अध्याय का हम 12-13 में हम देखते हैं, उसने एक महिला को, मेरे प्रियो मेरी बात पर ध्यान दो, क्योंकि उसने एक महिला को जो 18 साल से एक दुर्बल करने वाली बीमारी थी और दुर्बल करने वाली एक दुष्ट आत्मा थी, उस महिला के अंदर बुलाया और उससे कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। आमीन। उसने उस महिला से कहा जो 18 साल से जिसको दुर्बल करने वाली बीमारी थी और वो दुर्बल करने वाली बीमारी थी, दुष्ट आत्माएँ थी, बुलाया उस औरत को। उसने उससे कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई। आमीन। क्योंकि 18 साल से क्या थी, कैसे दुर्बल थी? मेरे प्रियो, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, 18 साल से दुर्बल कैसे थी? 18 साल से वो दुर्बल इस प्रकार थी कि वो कुबड़ी हो गई थी। और जैसे उसने कहा कि तुम्हारे अपराध क्षमा हो गए हैं, हाथ पर रखा और वह तुरंत सीधी हो गई। मेरे प्रियो, हम लूका किताब 13 अध्याय का 11 से और 13 पढ़ते हैं, क्योंकि ठीक उसी तरह से वह आपके बंधन से आपको छुटकारा देगा। जिस प्रकार उसने कुबड़ी या दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो 18 साल से थी, जो स्त्री जिसके सर पर हाथ रखा और उसका कुबड़ से सीध हो गई थी, मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, साथियों, ठीक उसी प्रकार, उसी तरह से परमेश्वर आपके बंधनों से आपको छुटकारा देगा। जो आप बंधन में बंधे हैं, किसके? शैतान के बंधन में। और किसके बंधन में हैं? बीमारी के बंधन में। जो आप फंसे हुए हैं, उन बंधनों से परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। कब देगा? वह, मेरे प्रियो, वह छुटकारा आपको आज देगा, इसी समय देगा। क्योंकि यदि आप उस पर किस पर? यदि आप यीशु पर विश्वास रखेंगे, यदि आप किस पर विश्वास करेंगे? यीशु पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे साथ में हैं ना? तो यूहन्ना की पत्री 11 अध्याय का 40 देखिए। आज यदि आपके परिवार में शांति नहीं है, मेरे प्रियो, अगर आज आपके परिवार में शांति नहीं है, यदि आप कई बंधनों के कारण अंधकार से जूझ रहे हैं, पहली बात है मेरे प्रियो, अगर आपके परिवार में शांति नहीं है, यदि आप कई बंधनों से के कारण अंधकार से जूझ रहे हैं, जब आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उस पर दृष्टि करेंगे, मेरे प्रियो, कब? जब आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उस पर दृष्टि करेंगे, तो वह ज्योति जो है आप पर चमकेगी
आपके जीवन का अंधकार हट जाएगा और वह आपकी आत्मा, शरीर, प्राण से छुटकारा देगा। आमीन। आपके जीवन में जो अंधकार है मेरे प्रियो हट जाएगा। आपकी आत्मा जो शरीर, प्राण, आत्मा में है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आमीन। इसलिए आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आंख बंद करें, हमारे साथ में जुड़े रहिए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु आप पर विश्वास करते हैं, आपसे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर पिता, अपना हाथ बढ़ाइए और उसको छू लीजिए। जो आपसे प्रेम रखते हैं परमेश्वर पिता, उनका चेहरा, उनका मुख पर प्रकाश आ जाए। उनके मुख पर प्रकाश आ जाए। उनकी सुंदरता बढ़ जाए। आपकी आशीष उसको मिल जाए। आप कई बंधनों से वो छुटकारा उनको मिले। परमेश्वर पिता, जो भाई इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस कलीसिया परिवार से जुड़े हुए हैं, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके मुख को आप प्रकाशित कर दीजिए। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अंधकार में हैं, किसी श्राप के कारण वो अंधकार के बंधनों में पड़े हुए, फंसे हुए हैं। तो यीशु, तेरे नाम से उनके सारे बंधनों को मैं तोड़ता हूँ, शैतान के बंधनों को। उन श्राप से जो पीड़ित हैं उनको उनके बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जो हमारे भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शैतान के अगर बंधन में बंधे हुए हैं, पड़े हैं, तो शैतानी बंधन को तोड़ता हूँ और उन भाई पर आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु, तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं। अगर हमारा कोई भाई बीमार है, कोई भी बीमारी है, तो परमेश्वर पिता उसके हर एक बीमारी को उसके जीवन से निकालता हूँ। उस पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु, तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं। जैसे आपने कुबड़ी स्त्री को छुआ था और वो सीधी हो गई थी। अगर हमारे चैनल में कोई अगर भाई है जिसका कुबड़ निकल आया है, या कोई हमारी बहन है जो इस चैनल में जुड़ गई है, तो प्रभु जी, मैं उनके पीठ पर हाथ रखता हूँ यीशु के नाम से, और इसी घड़ी उसका कुबड़ शीत हो जाए। तेरे नाम की महिमा करे और गवाही हो। प्रभु जी, हमारा कोई बहन है या भाई बीमार है, तो मैं उस बीमार पर यीशु, तेरे नाम से, जो चैनल में जुड़े हुए हैं, इस प्रार्थना को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मैं उनके सर पर यीशु मसीह आपका हाथ रखता हूँ। ये मेरा नहीं, तेरा हाथ हो। अगर कोई रोग बीमारी से पीड़ित है, उनकी बीमारी को निकालता हूँ। अगर दर्द से पीड़ित है, उसमें दर्द को निकालता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु, तेरे नाम से इसी समय वो लोग चंगे हो जाएं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, सारे बदन में दर्द, जोड़ में दर्द है, उनके दर्द को निकालता हूँ। अगर हमारा कोई भाई श्राप के बंधन से फंस गया है, बीमारी उसकी नहीं जा रही है, तो प्रभु जी अपना हाथ को बढ़ाइए, उस पर रख दीजिए। उसको श्राप के बंधन से यीशु के नाम से मुक्त करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, इसी समय वो चंगे हों। जिसके पास में कोई संतान नहीं है, प्रभु किसी श्राप के कारण उसके जिसके पाप क्षमा नहीं हो रहे हैं, उसके श्राप से उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो उस पर प्रभु आपका हाथ रख जाए, इसी घड़ी वो श्राप के बंधन से मुक्त हो जाए। प्रभु जी, वो श्राप के बंधन से मुक्त हो, आपके नाम की महिमा हो और उसको संतान की आशीष उस पर हो, फलवंत हो जान। जो भाई गरीबी से जूझ रहे हैं, उन पर अपना हाथ बढ़ाइए और रख दीजिए। उनको गरीबी के बंधन से यीशु के नाम से मुक्त करता हूँ। उस जो कि अगर दुकान है या बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ और इसी घड़ी चंगाई की आशीष बोलता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, जैसे आप मूसा से बात करते थे, वैसे ही हमारे जितने लोग जुड़े हैं, तेरे नाम के विश्वासी हैं, उन लोगों से दर्शन दे कर के बातें कर। जैसे मूसा से आप बात करता था, मूसा के सामने बैठता था, उसी प्रकार उन लोगों से बातें कर, उनको आशीषित कर। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जैसे आपने अपने सेवक
से दर्शन देकर बातें किया करता था और उसी प्रकार उनसे बातें कर, जैसे सेवक के मुख पर प्रकाश था, वैसे जो हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं उन पर प्रभु आपके सामर्थ्य का प्रकाश हो और वो लोग, उनका मुख चमकता रहे, उनका चेहरा चमकता रहे, उनकी भाषा में मिठास हो, चमक हो और वो लोग आशीषित हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं फिर धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु केवल हमारे मुख को नहीं, हमारे जीवनों को प्रकाशित करने के लिए आया। तो हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता, उनके जीवन को बदल दीजिए, उनके जीवन में प्रकाश आ जाए, उनके जीवन बदल जाए और वो अंधकार से उजाला में चले जाएं, पाप के बंधन से मुक्त हो जाएं, श्राप के बंधन से मुक्त हो जाएं, बीमारी के बंधन से मुक्त हो जाएं, शैतान के जाल से बाहर निकल जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें, आमीन।